आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। कई बार लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, मैडम जी हमारा जो लाइफ पार्टनर है, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ, उसका बाहर अफेयर है, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है और हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जब ये बात हमको पता चली तो हम अपनी ओर से डिस्कस करना शुरू करते हैं, समझाना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं, झगड़े होना स्टार्ट होते हैं, लड़ाइयां होती है और फिर हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना चाहिए, हम करें क्या। हम अपनी ओर से तो समझाते सामने वाले को, आपको लॉयल रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही क्यों किया, क्या ये करना जरूरी था। देखिए, लॉयल्टी और कैरेक्टर कोई समझने और समझाने की चीज नहीं है। इंसान के खून में होना चाहिए, इंसान के सोच में होना चाहिए, इंसान के स्वभाव में होना चाहिए। अगर ये चीजें नेचुरली नहीं है तो आप इन चीजों को किसी को समझा या सिखा नहीं सकते कि ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो समझाई जा सकती है, सिखाई जा सकती है, लेकिन लॉयल्टी और कैरेक्टर इंसान के खून में होता है। यदि किसी का खून ही ऐसा है, किसी की सोच ही वैसी है, तो आप उसे नहीं समझा सकते, नहीं सिखा सकते। पहले तो आप अपनी ओर से एक्सेप्ट कीजिए, उसे सिखाना, उसे बार बार बताना, ये चीजें आप अपनी ओर से बंद कीजिए। ये आप नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा ना करे तो क्या करें। देखिए, 100 बातों की एक बात, एक कैरेक्टरलेस आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, अकेले रहना सीख जाएं। समझ रहे हो? क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। आप जब भी उसके साथ रहोगे वही चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी। आप उसके साथ एक छत के नीचे रहोगे, आप एक बेड में रहोगे, आप एक साथ खाना खाओगे, आप उसकी शक्ल बार बार देखोगे, तो आपके दिमाग में बार बार वही चीजें आएंगी और आप ऐसे में सरवाइव नहीं कर पाओगे। मन आपका ऐसा हो जाएगा कि क्या करें, आप बिल्कुल परेशान रहोगे। तो क्या करना चाहिए? डिवोर्स ले ले, पीछे हट जाए। हाँ बिल्कुल, डिवोर्स ले लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। कई लोग बोलना शुरू करेंगे कि हम डिवोर्स नहीं ले सकते, हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो कई लोगों की मति मारी गई, उनको कोई भी नहीं समझा सकता। आपकी मर्जी, लेकिन मेरा मानना है कि पीछे हटना ही सही ऑप्शन है। आप अपनी मस्ती में मस्त रहें, चुपचाप अपने आप को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ ले और अच्छे से जीना शुरू करें। कई लोग ऐसा बोलेंगे, हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे हो गए, हम बाहर काम नहीं करते, हम पैसे नहीं कमा सकते, हमें उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, हम नहीं छोड़ सकते, हम कैसे उनसे दूर हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप इतने ही मजबूर हो तो इतना तो कर ही सकते हो कि अपने आप में आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू करो, अपने आप को समझना शुरू करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, जो भी कर सकते हो। कई लोग कॉल बुक करते हैं, 45-50 एज हो चुकी है, अभी भी वो इस मामले में पड़े हुए हैं कि उनका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा हुआ, उनकी पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो क्या करे, वो उनको भाव नहीं दे रहे, उनके साथ सही तरीके से संबंध नहीं बना रहे। अगर आपको इस एज में भी ये चीजें सूझ रही हैं तो फिर आपकी दुर्गति निश्चित है, मौत आपके करीब है और आप अफेयर में और इसमें उसमें उलझे हुए हैं, तो फिर आप खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये ह्यूमन लाइफ आप अपनी ओर से बर्बाद कर रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ जो भी आपके साथ है वो कुछ भी कर रहा है, अपनी लाइफ खराब कर रहा है, उसके कर्म खराब है, उसे करने दीजिए, उसको उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आप अपना सही कर्म कीजिए। अगर आप साथ नहीं छोड़ सकते, साथ रहना आपकी मजबूरी है, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाएं। आप साथ हैं, साथ होके भी ऐसा आप अपने आप को डिटेच कर लीजिए कि आप साथ है ही नहीं। ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व होगे तो परेशानियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आप अपने आप को उस व्यक्ति से डिटेच करें। घर में रहते हुए भी, एक साथ रहते हुए भी ऐसा अपने आप को बना लें कि जैसे आप अकेले हैं। अपनी जरूरतों को कम रखें, किसी से उम्मीदें ना पालें। और इस उम्र में, जैसा कि मैंने बताया कि 50 और 55 की एज जो हो जाती है, इस उम्र में आपको अब आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपकी जिंदगी जैसे भी अभी तक कट गई, लेकिन आप उन्हीं चीजों के पीछे पड़ के अपनी जिंदगी अब और मत खराब कीजिए। अगर सही होना होता ना तो आपकी एज 50 साल हो गई, आज तक सही हो चुका होता। अब आपको अपना रास्ता बदलने की जरूरत है। अगर आप अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार हैं, आप आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं, आध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है,
आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है। कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।